इस वक्त शहबाज हुकूमत को ये समझ में नहीं आ रही है कि वो लोगों की ज़बान बंदी कैसे करे, लोगों की ज़बान बंद कैसे करे, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान की आवाम हर छोटे मसले को सामने लेकर आती है, हर छोटे मसले के ऊपर बात करती है, यानी कि अदलिया के हवाले से भी अपनी राय का इजहार करती है, फ़ौज के हवाले से भी करती है, हुकूमती सरपरस्ती जो हो रही है जिन इदारों की उसके हवाले से भी करती है, हुकूमत की नाअहली के हवाले से भी करती है। तो शहबाज हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल हुआ था और ये वजह है कि इन्होंने, आपको याद होगा कि ट्विटर बंद कर दिया और एक्स बंद करने के बाद से लेकर अब तक इन्होंने नहीं चलाया। मगर अब इनके हाथ से जब गेम बिल्कुल ही आउट हो गई, यानी कि लोग जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं, इनका जो मीडिया है वो बुरी तरह नाकाम हो चुका है। चाहे देखिए पहले तो ये था कि मरीम नवाज शरीफ ने जैसी वज़ीर आला बनी, उसने कहा सबसे पहले तो इमरान खान के सोशल मीडिया का मुकाबला करूंगी, खुल के ये टिकटॉक पे आई, फेसबुक पे आई, यूट्यूब पे आई, इंस्टाग्राम के ऊपर आई, हर जगह आई। लेकिन क्या हुआ कि एक पाइया का मुकाबला भी नहीं कर सके। यानी कि ऐसे समझिए कि अगर इमरान खान की सोशल मीडिया 1 किलो की थी तो ये तो एक पाइया भी नहीं कर सके। पैसा खर्च किया इन्होंने, अरबों रुपया लगा दिया, इतने बड़े बड़े कैमरामैन हायर कर लिए, प्रोड्यूसर हायर कर लिए, मगर कुछ नहीं बना। तो अब रिजल्ट ये निकला है कि अब पूरे पाकिस्तान का जो इंटरनेट है अब उसको अंडर ऑब्जर्वेशन करने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। यानी कि आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पाकिस्तानी की पूरी दुनिया जो है वो इस टेक्नोलॉजी से, इस सोशल मीडिया से पैसा कमा रही है। पूरी दुनिया जो है सोशल मीडिया के जरिए कारोबार बढ़ा रही है। पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर मजीद पाबंदियां लगने जा रही है। अब जो फेसबुक यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, बाकी जितनी ऐप्स यूज़ करते हैं, अब उनके हवाले से एक और बहुत अहम खबर सामने आई है। वो खबर मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो सके कि अब शहबाज हुकूमत जो है अपनी नाकामी और नाअहलियां छुपाने के लिए किस हद तक जा रही है। अब ये जो खबर सामने आई है, ये खबर सुन लीजिए। खबर थी सोशल मीडिया सार्फिन के लिए बुरी खबर। हुकूमत ने सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए फायरवॉल हासिल कर लिया। इंटरनेट कंपनीज में कौमी फायरवॉल नस्ब होगा, वीपीएन भी गैर फाल हो जाएंगे। वीपीएन का गलत इस्तेमाल रोकने की तैयारी कर ली गई। ज़राए से पता चला है कि सोशल मीडिया पर लगाम डालने के लिए इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली मुख्तलिफ कंपनियों में एक कौमी वायर फाल इंस्टॉल किया जा रहा है ताकि नापसंदीदा मवाद को वसी तर इंटर सार्फिन तक पहुँचने से रोका जा सके। एक मौकर जरिए ने इस्तफसार पर तस्दीक की है कि यह फायरवॉल ख़रीदा जा चुका है और अब इसे इंस्टॉल किया जा रहा है। पाकिस्तान पहले ही ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इसे सिर्फ वेबसाइट्स और सोशल मीडिया ऐप्स को ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। 2013 में कनाडा की कंपनी नेट स्वीपर के फायरवॉल्स इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाले सबसे बड़े इदारे पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड में इंस्टॉल किए गए थे। ये कंपनी पाकिस्तान को बाकी दुनिया से जोड़ने वाली सब मैरीन केबल्स में 65% से ज़ायद की शेयर होल्डर्स है। ताज़ा तरीन टेक्नोलॉजी के जरिए मुख्तलिफ इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस से सामने आने वाली मालूमात का जायजा लिया जा सकेगा और इसकी निगरानी की जा सकेगी। अंदाज़ा लगा लीजिए आप, यानी कि कितने खौफजदा हैं, कितने डरे हुए हैं ये लोग। अब कह तो ये रहे हैं ना कि जी वो ऐसा मवाद के जो अच्छा नहीं होगा। मवाद इनको कौन सा अच्छा नहीं लगता? पाकिस्तान के अंदर हर किस्म की बुरी वेब्स, अच्छी वेब्स चल रही हैं, लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। और ये यानी कि जैसे पहले पाकिस्तान के अंदर वही हिसाब है कि दूध में पानी डालना मना है, लेकिन जैसे दूध में पानी डाल रहा है वैसे ही पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट जो है वो भी चलाया जा रहा है। हुकूमत की जो सख्तियाँ हैं, हुकूमत की जो पाबंदियाँ हैं वो सबके सामने हैं। अब इन लोगों ने जो काम किया तो इनके लिए ये पसंदीदा चीज़ नहीं है कि पाकिस्तानी आवाम सोशल मीडिया के ऊपर कुछ गलत देखती है या कोई ऐसी वीडियोज़ देखती है या कुछ ऐसा देखती है कि जो अखलाकी तौर पे दुरुस्त नहीं होता। इनको तकलीफ ये है कि इनके ऊपर तनकीद क्यों करते हैं, इनको तकलीफ ये है कि इनसे सवाल क्यों किया जाता है, इनको तकलीफ ये है कि इमरान खान की बात क्यों की जाती है, इनको तकलीफ ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर जजिस के गैर जो ऐसे फैसले होते हैं कि जो पाकिस्तानी आवाम जानती है कि ये फैसले ऐसे नहीं होने चाहिए, उनके ऊपर जब सवाल उठाती है तो फिर इनको तकलीफ हो जाती है। इनको तकलीफ ये होती है कि नून लीग जितना भी पैसा लगा चुकी है, जितना भी वो लोगों को इन्वेस्ट कर चुके लोगों के ऊपर, जितना भी उसने, देखिए आज नून लीग की हुकूमत के साथ एस्टेब्लिशमेंट खड़ी हुई है, ठोक के खड़ी हुई है, मीडिया ठोक के खड़ा हुआ है, नैब ठोक के खड़ा हुआ है, FIA खड़ा हुआ है, इलेक्शन कमीशन खड़ा हुआ है। ये सारे इदारे, सारे के सारे इदारे इस वक्त नून लीग के साथ खड़े हुए हैं। नून लीग हुकूमत की जो मर्जी होती है वैसा ही फैसला आ जाता है, वैसी पॉलिसी आ जाती है, वैसी चीज़ें कर दी जाती है, मगर उसके बावजूद इनके हाथ में कुछ नहीं आ रहा। अभी आप ये देख लीजिए, अंदाज़ा लगाइए कि कितने बुरे हालात हो चुके हैं नून लीग के, कितने बुरे हालात हो चुके हैं कि ये अब मिलते फिर से करते फिर रहे हैं UAE से कि जी वो जो उनके कर्जे वाला पैसा था वो रोल ओवर कर लें, वो एक मरतबा फिर से वो पाकिस्तान के जो जितने भी पाकिस्तान के बैंकों के अंदर इनके पैसे पड़े हुए हैं वो सारे पड़े रहें जी, उनको अब कुछ ना कीजिए जी, हम बड़े पहले हमारे बड़े हालात बुरे हैं, मज़ीद बुरे हो जाएंगे। और एक जानिब ये काम करते फिर रहे हैं, दूसरी जानिब ये कहते फिर रहे हैं कि जी वो तो
हम तो बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, हम तो पाकिस्तान में बड़ा पैसा लेके आ रहे हैं, सऊदी अरब इतने अरब लेके आ रहे हैं, यूएई इतने अरब लेके आ रहे हैं, एक जानिब इनका ये काम है और दूसरे जानिब इनका ये। अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि इन सारे हालात के अंदर, इन सारे मामलात के अंदर फिर ये कैसे लोगों के जो पाकिस्तानी जो अवाम है ये कैसे उनको कंट्रोल कर सकेंगे जब महंगाई देखिए, पेट्रोल की कीमत 5 रुपये कम करके और जो बिजली है उसकी कीमत 3 रुपये बढ़ा देते हैं। तो इस सारे मामले के अंदर ये बड़ा बुरा भी है। देखिए फिर अब कितनी बड़ी खबर आई पाकिस्तान के हवाले से कि कीनिया ने पाकिस्तानी चावल के 1300 कंटेनर्स छोड़ दिए। अंदाज़ा लगा लीजिए, ये खबरें पाकिस्तान के अंदर आ रही है। फिर आप ये देख लीजिए कि और भी ऐसी बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि जिनको देख के पता चलता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो कितनी आगे जा रही है और जो नून लीग है कितनी पीछे जा रही है। किस तरीके से जो इंटरनेट के यानी कि इंटरनेट बंद करने का तो सिर्फ ये एक फैसला है ना, इसके अलावा जो कुछ भी हो रहा है, जो जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर जो मामलात अभी देखिए, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश हुई पड़ी है। इनके हाथ में ये भी नहीं है कि जी स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो बेहतरी लाई जा सके। फिर ये देख लीजिए कि अमेरिका से मैच हार गए, कितना यानी कि ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी बड़ी बदनामी थी पाकिस्तान के लिए। मगर हालात ये हैं कि इनके पास अब ये देखिए एक हफ्ते के दौरान पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर हैं वो 1,60,00,000 डॉलर कम हो गए हैं। अब इनके पास और पैसा तो कुछ आ नहीं रहा, उल्टा पैसा जो था वो जा रहा है और सारे मामलात जो है इनके ख़राब होते चले जा रहे हैं। मरीम नवाज़ जो है वो जितना कहती है कि जी ये चीज़ सस्ती करो वो उतनी महंगी हो जाती है, जितना वो कहती है कि जी इस चीज़ के अंदर आवाम को सहूलत दो उतनी आवाम से सहूलत छीन ली जाती है। अब इनके मुआशी हालात देखें हमारी हुकूमत के कि हुकूमत ने अप्रैल में ही, सिर्फ अप्रैल में ही 709 अरब रुपए का कर्ज लिया। स्टेट बैंक की ये रिपोर्ट है, 709 अरब रुपए का कर्ज इन्होंने लिया, लेकिन इनसे मुल्क नहीं चलाया जा रहा है। अंदाजा लगा लीजिए इनसे मुल्क नहीं चलाया जा रहा है और कितनी यानी कि अंदाजा लगा लीजिए कि सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर कितनी माशी तौर के ऊपर ख़राब है। और इनकी जो सबसे ज़्यादा कोशिश क्या है कि जी इंटरनेट बंद कर दिया जाए, इंटरनेट को बैकफुट पर लेकर जाया जाए, इंटरनेट को किसी न किसी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए, किसी न किसी तरह के तरीके से पाबंदियां लगा दी जाएं। ये सारा कुछ किया जा रहा है, ये सारा कुछ काम जो है वो पाकिस्तान के अवाम के साथ किया जा रहा है। मगर पाकिस्तानी अवाम को किसी भी किस्म की कोई सहूलत नहीं मिल रही। पाकिस्तानी अवाम को किसी भी किस्म की किसी को छोटी सी भी ऐसी खुशखबरी नहीं मिल रही है कि जिसको देखकर पाकिस्तानी कौम के ये कह सके कि जी हाँ वाकई हमारे मुल्क के अंदर बहुत कुछ बेहतर हो रहा है, हमारे मुल्क के अंदर बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। इनका देखिए, इनके पास विजन नहीं है ना, इनके पास कोई समझ ही नहीं है, इनके पास कोई यानी कि ऐसा विजडम ही नहीं है कि ये कुछ करने के हवाले से आगे चल सके, ये कुछ करने के हवाले से बेहतरी ला सके। पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं कर सक रहे हैं, कुछ भी कोई डिलीवर नहीं कर सक रहे हैं ये। और इल्ज़ाम इन्होंने ये लगाया था कि जी हमने तो इसलिए इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की थी कि जी वो तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा था। अब पाकिस्तान के हालात आप देख लीजिए, ये हालात को बेहतर हो गए। यानी कि आप इमरान खान की हुकूमत के दौरान और अब के आजकल के हालात के दौरान आप देख लीजिए कितना ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। यानी कि जो पेट्रोल हमें 100-150 का मिलता था वो 300 रुपये का मिल रहा है। अब इससे ज़्यादा और क्या। फिर हमारी हुकूमत की जो कोशिश है वो ये है कि जी इमरान खान जेल से बाहर ना आए, इमरान खान को जी और इसको वो राणा सनाउल्लाह कहता है जी ये जो साइफर केस के अंदर इमरान खान बरी हुई है ये तो पाकिस्तान के लिए स्याह यौम स्याह है। अंदाज़ा लगा लीजिए इनकी सोच यहीं पर खड़ी हुई है। इनको ये कोई फिक्र नहीं है कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो कितनी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है, पाकिस्तान के अंदर चल क्या रहा है, पाकिस्तान के अंदर महंगाई कितने अरूज के ऊपर है। ये कहते हैं इमरान खान, ये सुबह उठते हैं रात सोते तक इमरान खान करते रहते हैं, इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने वो कर दिया। फिर आप ये देख लीजिए कि अब इनकी कितनी बड़ी यानी कि अपने आप की ये सक्सेस मान रहे कि जी कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान ने हद तक इज़्ज़त बिल पर दस्तखत कर दिए। ले जी अब इनकी इज़्ज़त के हवाले से भी जी क्योंकि इनकी इज़्ज़त कोई नहीं करता तो अब जो इज़्ज़त नहीं करेगा तो उसके साथ ये हो जाएगा। ये सारा कुछ चल रहा है नाज़रीन गिरामी, इनकी हुकूमत के अंदर ये सारे इनके मामलात चल रहे हैं। और अगर ये अब भी कहते हैं कि जी पाकिस्तानी अवाम ने हमें वोट दिया था, हम पाकिस्तानी अवाम को डिलीवर करके दिखाएंगे, तो वो बस वो अंधे का ही ख्वाब हो सकता है कि जी करना कुछ नहीं है, करना आता जाता कुछ नहीं है, बस जी खाली फूके ही है, खाली इनके यानी कि हवा से भरे हुए गुब्बारे ही हैं। अगर इनके अंदर कुछ ऐसा होता तो जो नवाज शरीफ है, देखिए नवाज शरीफ सारी ज़िंदगी गिले करता है, अब तो एस्टेब्लिशमेंट भी इनके साथ, नैब भी इनके साथ, FIA भी इनके साथ, जो काजी साहब है वो भी इनके साथ, और जो इलेक्शन कमीशन है वो भी इनके साथ। मगर उसके बावजूद इनको पता है
کہ ہمارے اندر کوئی ابیلٹی نہیں ہے, ہمارے اندر کوئی قابلیت نہیں ہے, ہم کیسے ڈیلیور کر سکیں گے. تو نواز شریف صاحب دیکھیں بالکل علیحدہ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پاکستان کی اس بربادی کا تماشا دیکھ رہے ہیں. ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرنے کے ہمارے پاک پروردگار ہمارے ملک کے حالات کے اوپر رحم فرما, ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کر پاکستان کا اگلا وزیر اعظم اس شخص کو بنا کہ جس سے پاکستانی قوم بڑی ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں اور وہ بھی پاکستانی قوم سے بڑی ٹوٹ کر محبت کرتا ہے. اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر ہونے والی اس صدقہ جاریہ دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر آمین لکھ کر ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا.